जो हमारे जीवन में एक एक पल गुजर रहे हैं, ठिकाना नहीं कि हमारा श्वास किस क्षण में टूट जाए और इस परमात्मा में विलय हो जाए। इसलिए हमें कल का पता नहीं कल हो या ना हो। तो कहते हैं कि कल को तो छोड़िए जनाब, अरे कल को छोड़ दीजिए, कल तो बहुत दूर है। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, पल का पता नहीं, आओ सजा ले कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, कल का छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। एक एक पल हमारे जीवन में, हमारे जीवन के जो समय है बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए आज यही से हम सुधर जाए, अपने आप की जानकारी कर लें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है और परमात्मा हमें पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। शास्त्री जी, इसीलिए सत्संग होता है, सज्जनों का साथ करना बहुत ही जरूरी है। तो कहते हैं गीता के भाव में कि धन 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 जन आया, आपका यहाँ आना महापुरुषों ने बताया है कि आप धन्य हैं। धन 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 जन आया, उच्च प्रसाद सब जगत कराया। शास्त्री जी, आज सारा संसार तरने के चक्कर में पड़ा है कि हमारा भी मुक्ति हो जाए, हमें इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, बार बार जन्मना मरना न पड़े। क्योंकि शास्त्र की 84 लाख योनि को देखने पर ऐसा लगता है कि कई बार भय कीट पतंगा और कई बार गजमीन कुरंगा, कई बार हैवट वृष्टि हुई। शास्त्री जी, हम कई बार जन्म लिए और इस 84 लाख योनि में आना जाना हमारा लगा रहा, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि भय प्राप्त मनुष्य दे हुआ। अब की बार जो बारी आई है वह किसकी है? मनुष्य की। जब हम मनुष्य योनि में आ गए तब शास्त्री जिसको बड़ा भाग्य समझते हैं कि भाई प्राप्त मनुष्य दे हुआ और गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया। यह समय कैसा है? परमात्मा से मिलने का, परमात्मा को जानने का शास्त्री जी, और अपने आप को जानने का। अपने आप की जानकारी क्यों करनी है कि गोस्वामी जी ने बड़े भाव में लिखा क्या? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन जो मिला है हमको, आपको बड़े भाग्य से मिला है। और सबसे बढ़िया काम किया हो गया कि हमें सत्संग मिल गया, सज्जनों का साथ मिल गया और अपने आप की जानकारी हो गई। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ग्रंथों में तो लिखा है कि
ईश्वर का जो अंश आपके अंदर है उसे क्या कहते हैं आप? जीव। क्या कहते हैं? जीव। और गोस्वामी जी ने बड़े ढंग से बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह चेतन सत्ता है और मानव प्राणी ही ज्यादा चैतन्य है, इसलिए कि सारे ज्ञान मनुष्य के अंदर है। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम क्या हैं? पशु हैं। शास्त्री जी, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि मानव जीवन में जिसके सत्संग आ गया, क्यों कहते हैं कि जिसके जीवन में मेरा सत्संग है, जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, जो सत्य का साथ कर लिया, उसको क्या हो गया कि जिसके जीवन में मेरा सत्संग है उसको आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मेरा सत्संग है उसके आनंद ही आनंद है। महसूस करने की बात है। क्या हम एहसास करते हैं कि हमारे जीवन में आनंद है? अगर आपके जीवन में आनंद है तो आपने सत्संग पा लिया, सत्य का साथ कर लिया। तो कहते हैं कि धन 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 जन आया और क्या प्रसाद सब जगत कराया, जन आमन का यही स्वाव और जन के संचित आवे नाम। तो कहते हैं कि आप मुकुट कर जो सत्संग को पा गया, जो सत्य को देख लिया, सत्य को जान लिया, क्या हो गया? मुक्त हो गया। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा 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 नमस्कार। शास्त्री जी, तो सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तो मेरे दाना बिना ब्रह्मज्ञानियों का रास्ता है। क्या? सत्य का साथ। जो साधु का साथ पा गया, सज्जनों का साथ पा गया, उनका रास्ता बड़ा आसान हो गया। फिर उनके जीवन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं, किसी प्रकार का शंका नहीं। शास्त्री जी, वो बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि परमात्मा को पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले निर्मलता होनी चाहिए कि निर्मल मन सोई जल मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन भावा। निर्मल मन जल मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन भावा। परमात्मा को क्या पसंद नहीं है? छल और कपट। अगर जिसके अंदर तनी भी छल है और जो कपटी है, गुरु से भी कपट रखता है, गुरु से कपट कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि गुरु तो ईश्वर का स्वरूप है, आप भी ईश्वर का स्वरूप होने के लिए जानना है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तो मेरा दाना बिना ब्रह्मज्ञानियों का रास्ता है। और गृहस्थ आश्रम के अंदर रहकर जो गृहस्थी ब्रह्मज्ञानी है, वो गृहस्थ आश्रम के अंदर रहकर राज भी करते हैं और योग भी करते हैं। शास्त्री जी, गृहस्थ आश्रम का सुख भी भोगते हैं और योग भी करते हैं। योग का भाव है परमात्मा से मिल जाना। शास्त्री जी और कहते हैं कि संसार की मर्यादा को भी ठीक राय रास्ते पर चलाते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो शरण आवे किस कंठ लावे, या शरण स्वामी सदा। जो सदगुरु के शरण में आ जाता है, उसको सदगुरु अपने गले से लगा करके सही रास्ते पर चला देता है। तो शास्त्री जी कहते हैं और खुद भी चलते रहते हैं, चाहे उनको संसार के अंदर रहकर कितनी भी तकलीफें क्यों न आए। शास्त्री जी, शारीरिक तकलीफें तो अक्सर सबको हो जाती है, तमाम
ज्वर से पीड़ित होते हैं लोग, खांसी आती है या नाना प्रकार के, क्योंकि शरीर में दिनसनहार है और तमाम दुखों का घर भी है। पर इसीलिए महापुरुषों ने समझाया है कि हमारा खाना पहनना यथायोग्य होना चाहिए और सादगी में रहना चाहिए। हमें इधर उधर खाने से हमारे शरीर में रोग ही पैदा होते हैं, इसलिए सादा जीवन उच्च विचार होना बहुत ही आवश्यक है। तो कहते हैं कि कितनी भी तकलीफें क्यों न आवे, लेकिन वह अपना गुर्बत लाइन वाला कर्म कभी नहीं छोड़ते। संत जो ऐसे होते हैं कि गुर्बत लाइन पर चलता है कि कितनी भी तकलीफें आए, सत्संग जी तकलीफों को रफा कि परमात्मा करता है, क्योंकि हम परमात्मा के सहारे हैं, परमात्मा को जान गए हैं कि सत्संग जी इसी का सब कुछ है। क्योंकि कहते हैं कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल बोल, और पत्ता तक हिलता नहीं नजर करिया फूल। बिना परमात्मा के इशारे के कुछ होता नहीं, और यह तब मालूम होता है जब हम चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, तब तो परमात्मा को ठोक देते हैं कि परमात्मा तू जानो, तेरा काम जाने, मेरे पास का कुछ नहीं है। तो शास्त्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कि मेरे दाना दिया शिष्य होते हैं वह चंदन का वृक्ष की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? चंदन का वृक्ष की तरह होते हैं। चाहे संसारी लोग मेरे उन भक्तों को सांपों की तरह दुख तकलीफें यानी टंक मारते रहे। चंदन का वृक्ष आप लोग देखे होंगे कि चंदन के वृक्ष में अनेकानेक सर्प लिपटे रहते हैं। पहली बात तो बड़ा ठंडा होता है और दूसरी बात तो खुशबू देता है, इसलिए तमाम विषैले सर्प उसमें लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार से संत भी होते हैं, बड़े शीतल होते हैं और बड़े ही दयालु होते हैं। चाहे जितना आप गर्व करके आओ, लेकिन सत्य की शरण में जाओ तो अपने गले लगा ही लेंगे। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उसी प्रकार से संत होते हैं कि संसारी लोग कितना भी कष्ट दें, पर शास्त्री जी अपना कर्म कभी छोड़ेंगे, आपके ऊपर सदा दया बरसाएंगे, सदा आपके दुख को दूर करते रहेंगे। तो शास्त्री जी कहते हैं